बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। रवा हफ्ते भारत में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर की तामीर के बाद उसको इनॉग्रेट कर दिया गया। भारत में हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी जो इस वक्त इक़्तिदार में है, उसके सरबरा नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म है, उन्होंने राम मंदिर को इनॉग्रेट किया। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। फिर राम मंदिर की तामीर के बाद अब भारत में मुसलमानों के का जो स्टेटस है वो क्या है और किस तरीके से हिंदू अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर रहे हैं, और जो एक बात की जाती थी सेकुलर इंडिया की, वो सेकुलर इंडिया कहां पर दफन हो गया है। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब। लेकिन पहले एक थोड़ी सी हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे। 1528 में मुगल दौर में यह मस्जिद तामीर हुई और पहला फसाद इस मस्जिद को लेकर 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में हुआ, और उस वक्त ये लड़ाई शुरू होगी कि यह राम की जन्मभूमि है। उस फसाद के बाद 1859 में यानी 1859 में अनऑफिशियली इसको इस तरीके से सेटल किया गया कि कुछ जगह मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए दे दी गई और कुछ जगह पर हिंदुओं को इबादत की इजाजत दी गई। और ये अरेंजमेंट 1949 यानी भारत की आजादी के 2 साल बाद तक यही अरेंजमेंट रहा। और उसके बाद एक मजिस्ट्रेट ने वहां पर एक मूर्ति रखवाई, और उस मूर्ति को रखवाने के बाद में उन्होंने इकरार भी किया कि वहां पर उन्होंने मूर्ति रखवाई थी। और उसके बाद जब वो मूर्ति सामने आई तो एज पर प्लान वहां पर शोर मच गया कि राम तो यहीं पैदा हुए थे। फिर दिसंबर 1949 में ये जो मस्जिद थी इसको सील कर लिया गया, और इसका जो सील का स्टेटस था ये 1984 तक जो है वो रहा। 1984 में फिर एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम ने राम की जन्मभूमि की तामीर की तहरीक का आगाज किया, और उस वक्त के बीजेपी के जो सरबराह थे LK अडवाणी, उन्होंने भी इस तहरीक को जो है वो पकड़ लिया। बीजेपी ने उसका भरपूर साथ दिया। और उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के दौरे हुकूमत में एक ज़िलाई अदालत ने मंदिर जो है वहां पर उसकी पूजा की इजाजत दे दी गई कुछ हिस्से के अंदर। मुसलमानों ने इसको रेजिस्ट किया और एक कमेटी बना दी गई। फिर 1989 में मस्जिद के पास एक छोटे से मंदिर की बुनियाद रखी गई, और यहां से मामला हुआ ज्यादा खराब। फिर बीजेपी और RSS ने हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के साथ मिलकर दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया। उन हंगामों में 2000 के करीब लोग जो है वो फौत हुए, ज्यादातर इनमें मुसलमान थे। और 2002 में फिर वाजपेयी जिस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक अयोध्या सेल भी कायम किया। फिर यह मामला बहरहाल अदालत में गया, और फिर 2019 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी गलत फैसला दिया, जिसके बाद राम मंदिर को यहां पर तामीर किया गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जी, 1991 में भारत में एक एक्ट पास हुआ, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उस एक्ट के अंदर यह चीज वाजे कर दी गई कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो स्टेटस था वो खत्म हो गया। 15 अगस्त 1947 में जब भारत मार्ज वजूद में आया, उस वक्त जिस जगह का जो स्टेटस था, अब से वो जगह वही कंसिडर की जाएगी। यानी अगर किसी मस्जिद को शहीद करके मंदिर तामीर किया गया है तो अब वो मंदिर ही समझा जाएगा। अगर किसी मंदिर की जगह पर मस्जिद बनी है तो वो मस्जिद समझी जाएगी। इसी तरह अगर किसी बुद्धिस्ट की जगहों को खत्म करके वहां पर मंदिर तामीर हुआ है तो उसको भी अब मंदिर ही समझा जाएगा। इस एक्ट की भी भरपूर वायलेशन हुई, और अब वहां पर जो हालात हैं, जिस तरीके से इसको इनॉग्रेट किया गया और एक पॉलिटिकल स्टेज वहां पर सेट किया गया, उसके बाद अब सिचुएशन क्या है और मुस्तकबिल क्या होगा इसको डिस्कस करेंगे। जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जस्टिस साहब, आपने एक आर्टिकल भी लिखा इस हवाले से कि भारत अब बैकवर्ड जो है वो भारत ने चलना शुरू कर दिया है। क्यों लगा आपको ये कि इस स्पेसिफिक फैसले के बाद भारत ने पीछे का सफर शुरू कर दिया? देखिए, पार्टीशन हुआ था 1947 में, और हालांकि पाकिस्तान ने अपने को डिक्लेयर कर दिया एज एन इस्लामिक स्टेट, मगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि इंडिया विल रिमेन a secular state, it will not be a Hindu state। और ये कई
साल तक ये चला, मगर इधर हाल में खासकर जब से बीजेपी पावर में आई है तो धीरे धीरे जो ट्रेंड होता गया कि टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ हिंदू स्टेट, और इसका ये कल्मिनेशन ये जो 22 जनवरी इस साल जो इनॉग्रेशन हुआ राम मंदिर अयोध्या में, जो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, तो ये इसका कल्मिनेशन रहा है। तो ये दिस इज गोइंग बैकवर्ड, क्योंकि सेकुलरिज्म से वापस जाना, रिलीजियस कंट्री डिफेक्टो बना देना, हालांकि डी जूरे अभी भी इंडिया सेकुलर कंट्री है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, लेकिन डिफेक्टो अब हिंदू स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। कॉन्स्टिट्यूशन में आप कुछ लिख दीजिए, मगर हकीकत ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लिख दीजिए कि हमारे मुल्क में दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, तो क्या बहने लगेंगी? इट इज व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी विच मैटर्स। तो जो असल मुद्दे हम लोग के मुल्क में हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं, वो गुर्बत के हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, भुखमरी के हैं, और हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स, गुड एजुकेशन प्रॉब्लम, ये असल मुद्दे होते हैं। उधर से हटके अब मुद्दा बना दिया गया है मंदिर बनाना और काउ प्रोटेक्शन, और फिर से हिंदूज को हिंदू नेशन डिक्लेयर कर देना, यानी कि जो अब माइनॉरिटीज हैं दे हैव बिकम सेकेंड रेट सिटीजन्स। उनका बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट ईयर और अदर इलेक्टेड बॉडीज में। दे आर टोटली साइडलाइंड, उन पे एट्रोसिटीज कमिट होती हैं, खासकर मुस्लिम पे जुल्म जातियां होती हैं, लिंचिंग हुई और मारा पीटा गया अगर वो जय श्री राम न कहें। तो ये सब तो फिर दिस इज टेकिंग बैक इंडिया इनटू द मिडिल एजेस, और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव आ रहा है, कुछ महीनों में पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा है, तो 80% पॉपुलेशन इंडिया की हिंदू है। दिस इज ऑल जस्ट टू कंसोलिडेट द हिंदू वोट्स, ताकि बीजेपी फिर से पावर में आए, फिर से जीते इलेक्शन। अच्छा जस्टिस साहब, ये बताइएगा, आप ने ये जो मुसलमानों के ऊपर एट्रॉसिटीज और लिंचिंग की बात की, क्यों भारत के अंदर कानून हरकत में नहीं आता? जिस वक्त मुसलमानों को कुछ 5, 7, 8, 10 हिंदू इकट्ठे होते हैं, वो किसी की दाढ़ी खींच देते हैं, हिजाब में कोई खातून होती है उसका हिजाब उतार देते हैं, पर मुसलमानों से जिस तरह आपने जय श्री राम के नारे ना लगवाए उनकी लिंचिंग होती है। भारत में क्या तमाम तर कवानीन सिर्फ हिंदूज के लिए? मुसलमानों को रहने का आजाद फिजाओं में कोई वहां पर हक नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम सेक्युलराइज्ड। जो इदारे हैं वो सब अब हिंदुआइज हो गए, तो लिहाजा अब जो पुलिस तो एक्ट करेगी जो उनको ऑर्डर मिलेगा पॉलिटिकल मास्टर से, मिनिस्टर से। तो ज्यादातर गवर्नमेंट में बीजेपी पावर में है, तो लिहाजा पुलिस आंख बंद कर लेगी अगर कोई जुल्म हो रहा है माइनॉरिटीज पे। लिहाजा ये इदारे तो हैं मगर वो इसके इशारे पे चलते हैं। इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैव बिकम लार्जली सेक्युलराइज्ड। अब देखिए, ये जो फैसला हुआ अयोध्या वर्डिक्ट, 5 जजेस की बेंच का हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने उसमें एक तरफ कह दिया कि इट वाज अ क्राइम टू डिमोलिश द बाबरी मस्जिद, जो इलीगल एंड क्रिमिनल, मगर ये कहकर उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि ये दे दिया जाए हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को, तो मुसलमान कहीं और मस्जिद बनाए। तो इस पे ये तो हुआ कि जैसे कोई स्कूल में कोई बुली है, वो कोई कमजोर बच्चे का सैंडविच छीन ले, अब तो टीचर
टीचर इंटरवीन करें और वो बैलेंस्ड डिसीजन दें कि ठीक है सैंडविच तो बुली रखेगा, और मगर वो जो कमजोर बच्चा है जिसका छीन लिया गया है सैंडविच, उसको एक छोटी सी डबल रोटी दे दी जाएगी। ये फैसला ही बिल्कुल गलत फैसला था और 5 जजेस ने साइन किया इस पे। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है हिंदुस्तान में। आप समझते हैं कि इस फैसले से ये जो एक तो आपका 1991 में जो आपका एक्ट भी पास हुआ था, जजेस ने भी वायलेट किया है और कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच किया है। सिमिलरली मोदी हुकूमत ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो बिगाड़ दिया है, या उसको कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेल खेला है, तोड़ दिया है कॉन्स्टिट्यूशन सॉर्ट ऑफ। 1991 के एक्ट का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जी, जो इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया था 1991 में। उसमें एक एक्सेप्शन कर दिया बाबरी मस्जिद की, सिर्फ एक ही मस्जिद के लिए उन्होंने एक्सेप्शन किया कि ये एक्ट बाबरी मस्जिद पे लागू नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम ये लिटिगेशन चल रहा था। मगर अब डिमांड आ गई है कि वहां पे बनारस में जानवापी मस्जिद, तो ये डिमांड एजुकेशन शुरू हो गया, बड़ा जोर से हो रहा है कि ये बहुत पहले ये मंदिर था, औरंगजेब ने 1670-80 कभी तोड़ा और उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हटाया जाए मस्जिद और फिर से हिंदू मंदिर वहां बनाया जाए, जैसे ये अयोध्या में हुआ। और इसी तरीके से एक शाही मस्जिद है मथुरा में, उसका भी एजुटेशन चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है कि इट शुड बी रिस्टोर्ड एज अ हिंदू टेम्पल, क्योंकि ये हिंदू टेम्पल था, औरंगजेब ने तोड़ के इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ मॉस्क। तो लिहाजा हालांकि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, उसमें सिर्फ एक्सेप्शन एक किया गया था अबाउट बाबरी मस्जिद, देयर वाज नो एक्सेप्शन फॉर अदर मॉस्क्स। के बावजूद अब ये कोशिश हो रही है कि बनारस का मस्जिद तोड़ा जाए, मथुरा का मस्जिद तोड़ा जाए, क्योंकि बिल्कुल इलीगल होगा। क्योंकि एक मिनट के लिए अगर मान भी लें कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाया, मगर ये सब हुआ था 1670-1680 में, लॉन्ग बिफोर 15 अगस्त 1947। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जो 15 अगस्त सन 47 के पहले जो कुछ हुआ उसको भूल करिए। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। वो लॉ का पर्पस था टू गिव क्वाइटस टू सच डिस्प्यूट, वरना तो हजारों मस्जिद है, हर एक के बारे में कहा जा सकता है ये मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया। There must be 50-60,000 या 100,000 मॉस्क इन इंडिया, तो हर एक पे झगड़ा हो। तो उस सब को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा ठीक है 15 अगस्त के पहले क्या क्या हुआ इसको हमको भूल जाना है। हाँ, 15 अगस्त सन 47 के बाद कोई हिंदू मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए या वैसी वैसा, तब वो रिस्टोर हो जाएगा। बट वी हैव नॉट टू गो फर्दर बैक। इसके बावजूद एजुटेशन चल रहा है कि इनको भी ये मस्जिद बनारस और मथुरा के भी तोड़े जाए। फिर कुछ लोग ने कहा कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद को तोड़ो वो भी मंदिर था, किसी ने कहा ताजमहल आगरा में वो भी मंदिर था उसको भी तोड़ो। तो ये तो देयर इज नो एंड टू ऑल दिस। तो हम लोग पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं? हमको तो रियल इश्यूज को एड्रेस कर। आप समझते हैं कि ये जो एजुटेशन हो रही है और लोग जिस तरीके से खुलेआम अब मुसलमानों को थ्रेट करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ आवाजें कसते हैं, मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं, अब उनकी मसाजिद वो महफूज नहीं है, उनको शहीद कर दिया जाता है, तो भारत के अंदर मुसलमानों को अब सेकंड क्लास सिटीजन भी नहीं समझा जाता। हाँ बिल्कुल, मैंने तो इसमें ये आर्टिकल लिखा है कि हमारे यहाँ अब इंडिया हैज बिकम डिफेक्टो हिंदू नेशन, यानी मुस्लिम्स को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। उन पे अगर कोई जुल्म हो तो पुलिस और अदालत कुछ करेगी नहीं, उनको पीटा जाए तो पुलिस और अदालत आंख बंद कर लेगी। ये सब सूरत हाल है यहाँ हमारे हिंदुस्तान। तो जस्टिस साहब ये भी बताइएगा
कि आप ये जो बात करते हैं जी कि टू नेशन थ्योरी ठीक नहीं थी, फिर सब कॉन्टिनेंट की तकसीम को आप क्वेश्चन करते हैं, आज जो कुछ भारत के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है, फिर तो टू नेशन थ्योरी बिल्कुल ठीक साबित हो गई कि नई हिंदूज ने नहीं एक्सेप्ट किया मुसलमानों को, और 75 साल तकसीम होने के बावजूद 75 साल के बाद भी आज मुसलमान वहां पे सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पे भी ट्रीट नहीं हो रहे, तो फिर तो तकसीम ठीक हुई। नहीं, बिल्कुल गलत हुई। ये तकसीम के वजह से ही ये सिचुएशन अराइज हुई है इंडिया में। ये टू नेशन थ्योरी जो थी, जो आपके जिन्ना साहब ने प्रोपोगेट करी, और बाद में हमारे कांग्रेस लीडर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, मैं दोनों को ब्लेम करता हूँ। ये बिल्कुल बोगस थ्योरी थी, क्योंकि हम वाकई में एक ही मुल्क है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। नहीं, हमारे चले हम लोग की शक्लें एक जैसी हैं, हमारी जबान एक जैसी है, उस एतबार से मैं आपकी बात को मान भी लेता हूं, लेकिन उस वक्त भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज की थी, आज भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज की है, और हिंदूज जिस तरीके से अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को वहां पर मतलब जिस खौफ के अंदर आज भारत का मुसलमान रह रहा है, वो तो सोचता होगा कि मुझे भी पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। नहीं, देखिए, एक तो समझ लीजिए कि जितने मुसलमान आपके पाकिस्तान में, उतने मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में जी। आपके यहाँ 24 करोड़, हमारे यहाँ भी 23-24 करोड़, और सब कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं। देखिए, ये सब अंग्रेजों की बदमाशी थी। ये टू नेशन थ्योरी, इट वाज पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये पूरा खेल था कि क्योंकि इंडिपेंडेंस देना था, नेशनलिज्म की फोर्सेस दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बढ़ती जा रही थी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि इंडिपेंडेंस देने के पहले बंटवारा कर दो ताकि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे। तो फिर मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए, आप इंटरप्ट करते हैं। देखिए, आज इंडिया में मुस्लिम्स की आबादी 15-16% है, 140 करोड़ आबादी है, तो मेरे ख्याल में 20-25 करोड़ मुसलमान हैं। अगर बंटवारा न होता तो यूनाइटेड इंडिया में मुस्लिम एटलीस्ट 30-40% होते। आज सिर्फ इंडिया में 15-16%, बाकी चले गए पाकिस्तान या बांग्लादेश में। अगर हम एक ही मुल्क होते तो मुस्लिम की पॉपुलेशन 35-40% होती है इंडिया की, तो ये जुल्म सब ये हो नहीं पाते उन पे। अच्छा, अब जो जैसे सब अभी ये जो राम मंदिर की तामीर हुई है, इसके बाद अब आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर के इनॉग्रेशन के वक्त भी हमने देखा है कि मुसलमान इससे भी खुश नहीं है वहां पर, और फिर मुख्तलिफ और मसाजिद को लेकर अब हिंदुओं के तो वो जो है वो कह लें कि चाके खुल गए हैं, वो तो अब दीगर मसाजिद को भी शहीद करके वहां पर भी मंदिरों की तामीर चाहते हैं। और जिस तरीके से एक इंतहा पसंद हुकूमत है भारत के अंदर, वो और उनकी स्टेट मशीनरी वो बिल्कुल खामोश है। आप अगले 5 साल के अंदर भारत को कहां पर देख रहे हैं, और भारत के अंदरूनी हालात को कहां पर देख रहे हैं? देखिए, अब मैं सुनिए इसका जवाब। इमीडिएट फ्यूचर इज वेरी डार्क, क्योंकि देखिए ये सब पॉलिटिक्स है, और बीजेपी चाहती है कि ये कम्युनल फीलिंग इंतहा पसंदी और बढ़ती चले, तो इससे उनको वोट मिलता है। हिंदू 80% पॉपुलेशन है इंडिया के, तो उनका वोट कंसोलिडेट और हो जाता है, तो लिहाजा इमीडिएट फ्यूचर इज वेरी डार्क। यही फोर्सेस बढ़ती चलेंगी, मगर देखिए आखिर में तो रियल इश्यूज आज इकोनॉमिक इश्यूज, दे आर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, malnutrition, lack of health care, lack of good education, price rise, ये असल मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं। और ये सब तो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है कि असल मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा है कि मंदिर बनाओ, गाय की रक्षा करो, काउ प्रोटेक्शन, और मुसलमानों को दबा के रखो। ये कोई मुद्दे नहीं है, ये तो डाइवर्जनरी पॉलिटिकल पर्पसेस बनाए जाते हैं, ये पॉलिटिशियंस करते हैं हरकतें। मगर हालांकि इमीडिएट फ्यूचर इज डार्क, बट द लॉन्ग टर्म फ्यूचर में होगा क्या कि एक यूनाइटेड ऑपोजिशन अराइज करेगी,
देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इंडिया में, हिंदुओं पे भी जुल्म हो रहा है। हिंदू पे जुल्म इस तरह से हो रहा है कि गुर्बत कितनी है, वो क्या गुर्बत हिंदू में नहीं है और बेरोजगारी हिंदू में नहीं है, सिर्फ मुसलमानों में है। ये कॉमन है, ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो पीपल एट सम टाइम और द अदर आर बाउंड टू रियलाइज वी आर बीइंग बिफूल्ड बाय दीस पॉलिटिशियंस। हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है वोट के चक्कर में। तो हमको यूनाइट होना है, हिंदू मुस्लिम ऑल शुड यूनाइट एंड लॉन्च अ पावरफुल स्ट्रगल फॉर creating a political and social order in which all religions are given equal respect and the country rapidly modernizes and industrializes। ठीक हो गया। और आखिर में बताइएगा, आखिर में जस्टिस साहब ये बताइएगा, आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में भारत का सेकुलर जो चेहरा था वो भी ख़त्म हो गया, भारत अब एक हिंदू इंतहा पसंद रियासत बन गया है, और मोदी ने भारत में जो हालात पैदा किए हैं ये भारत को बिगाड़ने में बहुत बुनियादी किरदार इन्होंने अदा किया है, और सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए इन्होंने हर जगह हर चीज को बर्बाद किया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा मोदी तो सत्ता में आए थे 2014 में, बीजेपी पावर में आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर उसके पहले भी मेनली कांग्रेस गवर्नमेंट थी। कांग्रेस को कोई मोहब्बत नहीं थी मुसलमानों से, वो तो उनका वोट चाहती थी, उनका वोट के चक्कर में वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन देते थे मुस्लिम। मगर कांग्रेस के वक्त भी बड़े मुसलमानों पे जुल्म हुए, उनको दबा के रखा गया। जैसे एक हमारी जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट है, अब पढ़ लीजिएगा, सच्चर स्पेलिंग है SACHAR। ये कांग्रेस के जमाने में रिपोर्ट दी थी एक जस्टिस सच्चर ने, जस्टिस सच्चर कमेटी थी, कि मुसलमानों की क्या हाल है हिंदुस्तान में। और उन्होंने बताया कि गुर्बत बहुत है और एजुकेशन कम है मुस्लिम में, कैसे वो क्या बुरी हालत में रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के आने से ये हुआ, बीजेपी के आने से बढ़ गया जरूर, क्योंकि बीजेपी डिपेंड नहीं करती है मुस्लिम वोट पे, जानती मुसलमान वोट नहीं देगा, मगर मुसलमान 15-16% है, तो बीजेपी डज नॉट केयर एज लॉन्ग एज हिंदूज हुआ 80% वोट फॉर देम। मगर पहले भी, इसके पहले भी मुसलमानों पे जुल्म होते थे, मगर कम होते थे, मगर क्योंकि थोड़ा सा प्रोटेक्शन कांग्रेस देती थी इन ऑर्डर टू गेट मुस्लिम वोट्स, मगर अब बहुत बढ़ गया। तो ये ट्रेंड इमीडिएट फ्यूचर में तो चलता चलेगा। इमीडिएट फ्यूचर जैसे मैंने एक बताया, इट इज डार्क, और लोगों को यहाँ बहुत बेवकूफ बनाया गया। अब बताऊं मैं, 22 जनवरी यानी कल इन जो था, इसमें ये इनॉग्रेशन हुआ अयोध्या मंदिर। उस दिन सवेरे में जब उठा, और मैं फ्लैट पे रहता हूँ एक जगह नोएडा जो दिल्ली से सटी हुई है, तो मैंने सुबह सुबह लाउड स्पीकर पे जोर जोर से आवाज आ रही थी, बोलो श्री राम, और भजन, राम भजन हो रहे थे, और शंख होता ना हम लोग क्या रिलीजियस सेरेमनीज में, पंच शेल बजाए जा रहे थे। अच्छा, उसके बाद कुछ घंटों के बाद मैं निकला, कुछ काम था दिल्ली में मुझे, तो अपनी कार में निकला, रास्ते में देखा तमाम लोग कार्स पे, 3 व्हीलर, स्कूटर पे और पैदल ये भगवा झंडा, सैफरन जाफरानी रंग का जो झंडा हिंदुओं का होता है, वो लेके जा रहे थे, और प्रोसेशन चल रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे जय श्री राम। साइड वॉक्स पे सारा भगवा रंग के कपड़े लगे हुए थे, और रामचंद्र जी की होर्डिंग्स पे बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स थी। शाम को आतिशबाजी हुई जैसे, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि जो लोग नहीं आ पाए अयोध्या, वो अपने यहाँ अपने लोकेलिटी में वो इसको सेलिब्रेट करें, इस इवेंट को। तो वहां कल रात को आतिशबाजी हुई जैसे दिवाली हो रही थी। कहने का मतलब कि ये पोलराइजेशन बहुत हो गया है
रिलीजियस पोलराइजेशन इंडिया में, और ये पॉलिटिकल पर्पसेस और बढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इमीडिएट फ्यूचर इज बैड, बट इन लॉन्ग टर्म people will have to launch a powerful movement for setting up a political and social order in which people get a high standard of living, decent lives, and there is equal respect for all religions. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।